अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnansiyas.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैदा अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हम उन्हें C++ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। C++ में हमारे पास एंड, और नॉट के लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अभी हम इस्तेमाल करके देखते हैं इनको, इनके एग्जाम्पल्स करते हैं, साथ साथ ही मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूँ। अगर मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ x और वैल्यू 5, और इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन कर देती हूँ y और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देती हूँ 3, तो अब हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाऊं, अगर मेरे पास x ग्रेटर देन y है एंड y ग्रेटर देन z है, मैं यहाँ पर एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेती हूँ, इंटीजर z, और इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या, अगर x ग्रेटर देन y है और अगर y ग्रेटर देन z है, मतलब अगर मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तब मेरे पास जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाए। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो x है वो 4 है, y 3 है और z 2 है। 4 ग्रेटर देन 3 है, ये कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो गई, और 3 ग्रेटर देन 2 है, ये भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में जो है वो ट्रू आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जरा एक और कंडीशन बना लेते हैं पहले, फॉल्स। ठीक है, तो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में जो है वो प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि दोनों चीज़ें ट्रू हैं और हमने ऑपरेटर जो है लॉजिकल ऑपरेटर एंड इस्तेमाल किया है। और एंड में ये होता है कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी रिजल्ट ट्रू होता है, और अगर एक भी इसमें से फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाता है। हम जरा इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ, तो अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, और एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। और लेकिन अगर मैं इसमें यहाँ पर और का ऑपरेटर इस्तेमाल करती हूँ, लॉजिकल और का ऑपरेटर, तो और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब इस केस में भी अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। इसके अलावा हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं इसको सब ब्रैकेट में कर दूं और यहाँ पे मैं लगा दूं नोट, अब इसका मतलब ये होगा नोट हमारे पास जो है वो रिवर्स कर देता है। अगर मेरे पास रिजल्ट ट्रू आया है तो नोट की ऑपरेटर की वजह से वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर मेरे पास रिजल्ट फॉल्स आया है तो नोट की ऑपरेटर की वजह से मेरे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं और ऑपरेटर को देखूँ तो मेरे पास रिजल्ट ट्रू आना चाहिए, लेकिन इस नोट की वजह से मेरे पास रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। हम जरा इसको रन करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी को। तो अब आप ये देखें, मेरे पास रिजल्ट जो कि ट्रू था, लेकिन नॉट ऑपरेटर जब मैंने लगा दिया तो मेरे पास और का रिजल्ट भी जो है वो फॉल्स हो गया, कि जो नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है।